वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक टिप लेके आई हूँ जो ड्यूरिंग हाईलाइट हर किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले फ्रीजी ड्राइनेस या कलर्ड हेयर होते हैं, तो ऐसे बालों को हमने कैसे टैकल करना होता है, कैसे इनके ऊपर काम करना होता है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये बिफोर कंडीशन है इन क्लाइंट की। ये है बाल हमने शीट एप्लीकेशन कर ली। अब टिप ये है कि आपने सबसे पहले ये जो हीलिंग ऑयल होता है ये आपने उन फ्रीजी हेयर पे या जो स्ट्रिकिंग वाले बाल हैं उनके ऊपर ये अप्लाई कर देना होता है, ताकि जो बाल हैं वो कट डाउन वाले वो डैमेज ना हो। और आज हम यूज़ करने जा रहे हैं इस कॉम को। जो सेक्शन हम लेंगे हाईलाइट में, इस कॉम से कैसे लेने हैं। सबसे पहले हमने सेक्शन बनाने के बाद मटेरियल मिक्स कर लिया है। मटेरियल अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए कि इसमें कोई भी गिल्टियाँ या थिक नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बिगनर्स को हाईलाइट कैसे करने हैं, उसके सेक्शन कैसे लेने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से सेक्शन ले लेना है 1 इंच का, और उसको भी हाफ इंच में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से डिवाइड करने के बाद आपने ये कॉम्ब लेनी है जिससे ये स्ट्रिकिंग के सेक्शंस बनते हैं। इस तरह से उसको होल्ड करना है और इन सेक्शन को इस तरह से उठा लेना है। ये बहुत इजी रह जाएगा आप लोगों के लिए अगर आपको विद टेल कॉम्ब सेक्शनिंग करनी नहीं आती। तो आपने इस तरीके से सेक्शन जो है वो लेना है। इसका बालों का सेक्शन इस तरह से बनाना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए हाईलाइट करना, क्योंकि इस कॉम्ब के साथ सारे वो जो सेक्शन आप लेंगे वो इवन आएंगे और स्पेस भी उनकी इवन आएगी। तो इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपने इस कॉम्ब के साथ इस तरह से सेक्शन बना लेने, और फिर सेम वही फॉइलिंग का तरीका है जो बाकी हर हाईलाइट में मैं आपको बताती हूँ। उस तरह ही आपने फॉइल अप्लाई करना है और उसी तरह से मटेरियल अप्लाई कर देना है और फिर आपने सेक्शन बाय सेक्शन कॉम्ब के साथ सेक्शन बनाई जाने और मटेरियल अप्लाई करी जाना है। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी हाईलाइट की सेक्शनिंग करने में। 1 बाय 1 आपने वैसे ही स्टेप लेने हैं और उस कॉम्ब की मदद से आपने अलहदा कर लेने हैं हाईलाइट वाले बाल, और बाकी बालों को नीचे छोड़ के जो आपने अलहदा किए हैं उनके ऊपर फॉइल रख के तो आपने मटेरियल जो है वो एंड तक अप्लाई कर देना है। अगर कोई कट डाउन वाला बाल हो तो उसको आपने बीच में स्किप कर देना और रूट को भी आपने सेव रखना है। तो ये है जी बहुत आसान तरीका बिगनर्स के लिए हाईलाइट करने का, जिनको प्रैक्टिस ना हो थ्रू टेल कॉम्ब सेक्शनिंग करने की, जो अभी जिन्होंने नई नई स्टार्ट करनी है और उनको मुश्किल होती है सेक्शन इवन करने में, तो आप इस सेक्शनिंग कॉम्ब के साथ आप हाईलाइट के सेक्शन ले सकते हैं और उनको सेम आपने वैसे ही मटेरियल अप्लाई करना है जैसे आप को मैंने हर वीडियो में दूसरी हाईलाइट में बताया हुआ है। फिर फॉइल को आपने एयर टाइट कर देना सेम वैसे ही, और कॉर्नर जो है वो उसके अच्छी तरह प्रेस कर देना है ताकि फॉइल एयर टाइट हो जाए। तो अच्छा जी, ये सेम उसी तरह से हमने सारे फॉइल अप्लाई कर लिए हैं सर के ऊपर। आप लोगों के सामने है कि सारी सेक्शनिंग जो है हमने 1 बाय 1 करके फॉइल एप्लीकेशन जो है वो पूरे बालों पे कर दिया इस तरह से। अब हम करेंगे बेस करनी है इनकी इवन, और बेस में इनको चाहिए लाइट ब्राउन 6 लेवल का शेड करना है, जो कि हमने करना है 30 वॉल्यूम के साथ। तो उसको भी आपने बड़ा सेफली अप्लाई करना है। रूट से आपने बहुत केयरफुली करना है, 1.5 इंच छोड़ के बाकी आपने बालों पे उसको अप्लाई करना है और फिर उसको मल्सीफाई करते जाना है। जहाँ पे कट डाउन वाले बाल है वहाँ पे जस्ट आपने इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है, वहाँ पे थ्रू कॉम्ब या थ्रू ब्रश आपने मटेरियल अप्लाई नहीं करना। जो आपके ग्लव्स में लगा होगा आपने उन्हीं को उसके ऊपर ब्लेंड कर देना है। तो इस तरह से आपने सारी बेस जो है केयरफुली करनी है, क्योंकि अगर आप लाइट हेयर पे और मटेरियल अप्लाई करोगे तो और लाइट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने जब भी बेस करनी है तो होल्ड आपने हेयर को इस तरह करना है, रूट के साथ आपने अप्लाई नहीं करना। इस डायरेक्शन में आपने बालों को होल्ड करके फिर मटेरियल अप्लाई करना है और फिंगर्स
के साथ उसको ब्लेंड करना है और एंड पे आपने जस्ट मल्सीफाई करना है। ये बहुत टेक्निकल काम है, ये देखने में आपको आसान लग रहा है, इसके अप्लाई करने में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को आपने बहुत केयरफुली करना है। ये आपको जितना इजी लग रहा है देखने में, ये बिल्कुल भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन हो जाए या कहीं पे ब्लेंड सही ना हो, तो जहाँ ब्लेंड सही नहीं होता वहाँ पे कलर नहीं आता है, और जहाँ पे ज़्यादा अप्लाई हो जाए वहाँ पे कलर बहुत लाइट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को बहुत केयरफुली करना है, बड़े ध्यान के साथ। इसकी ब्लेंडिंग जो है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये देखिए जो फॉइल्स थे वो स्लिप हो गए आफ्टर प्री लाइटनिंग, तो उसको भी हमने एयर टाइट कर लेना है रीटचिंग करके फॉइल्स को। तो ये हो गया जी हमारा फॉइल एप्लीकेशन और बेस दोनों डन। अब हमने वेट करना है इसका कट डाउन होने का, और जब कट डाउन और लेवल हम अचीव कर लेंगे तो फॉइल को हमने 1 बाय 1 रिमूव कर देना है। फॉइल रिमूविंग आपने बहुत केयरफुली करनी होती है कि क्लाइंट के बालों को ज़रा से भी ना खींचे, और फॉइल लूज़ करके आपने उतारना होता है, क्योंकि अगर टाइट उतारोगे तो खुदा न खास्ता बाल जो है वो और डैमेज ना हो जाए, क्योंकि वो नाजुक हुए होते हैं। तो बहुत केयरफुली आपने इस चीज़ को करना होता है। फॉइल को थोड़ा सा खोल के तो फिर उतारना होता है। ये जी हो गए फॉइल रिमूव। अब हम चलते हैं हेड वॉशर की तरफ। हेड वॉशर पे हम इनका हेड वॉश करेंगे सारा, और ये सारा पहले रिंस आउट करेंगे मटेरियल जो अप्लाई हुआ है, बेस कलर भी और कट डाउन का भी। मटेरियल जब वॉश हो जाएगा तो फिर हम करेंगे शैम्पू। जब मटेरियल सारा रिंस आउट हो जाएगा फिर हम करेंगे शैम्पू मैं इनके ब्लू या वॉयलेट नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि इनको टोन जो है वो गोल्ड में चाहिए। बेस इनको 7 लेवल की चाहिए, और जो लाइंस हैं वो इनको बेज गोल्ड सी चाहिए थी, कॉम्बिनेशन इनका जो था। तो फिर ऐसे बालों के लिए हमने ना ब्लू शैम्पू यूज़ करना होता है ना वॉयलेट। तो ये हो गया है जी हमारा। जब हो जाए सारा उस शैम्पू, उसके बाद हम करेंगे ग्लॉसिंग अप्लाई। ग्लॉसिंग को भी हम दे देंगे 10 से 15 मिनट, और उसके बाद उसको भी कर देंगे रिमूव, और फिर ड्राई करके आयरन करके दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। ये है जनाब इनकी फाइनल लुक। इनके जो हेयर का शेड है वो इनको 6-7 लेवल की बेस चाहिए थी, और लाइन जो थी इनको गोल्ड में चाहिए थी। तो ये है फाइनल लुक हमारे क्लाइंट की, आप लोगों के सामने। बिफोर भी आपके सामने था और आफ्टर भी आपके सामने। देखिए ज़रा भी एंड से डैमेज नहीं हुए। अगर हमने ब्लो ड्राई किया है, आयरन किया है, तो बहुत ही अच्छी इनकी रही है लुक। तो आप भी इस तरह केयरफुली होके हीलिंग ऑयल इस्तेमाल करके या कोई भी सीरम यूज़ करके किया करें। टेक केयर।